हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित कुमार। कैसे हो आप सब लोग? आई थिंक आप सब लोग ठीक हो गए। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर कैलकुलस, और आज हम वेक्टर कैलकुलस में डिस्कस करेंगे टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन को। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर गेट में और नेट में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए इस टाइप के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स लेके आता रहता हूँ। और हम यहाँ पे जो सीख रहे हैं बेसिक और कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक बार बेसिक और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो आप फिर कोई सा भी क्वेश्चन ईजिली बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका टेंजेंट प्लेन टू दी सरफेस। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं इसको टेंजेंट प्लेन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेंड्स आपका टेंजेंट प्लेन। अब टेंजेंट प्लेन होता क्या है? तो फ्रेंड्स समझिए, मान लीजिए ये मेरे पास एक कर्व है। ठीक है, ये हमारे पास एक कर्व है और मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास एक प्लेन है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये प्लेन है और ये आपका एक इस तरीके से कर्व जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कर्व है। तो ये प्लेन यहाँ पे इसको टच कर रहा है। ये आप देख सकते हैं ये आपका कर्व है और ये आपका क्या है, प्लेन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका टेंजेंट प्लेन। तो ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, टेंजेंट प्लेन। तो मैं इसी को क्या बोलता हूँ आपको, टेंजेंट प्लेन। और हमको इसी की क्या निकालनी है, इक्वेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। तो हम यहाँ पे आज फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन कि इस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशंस क्या होगी, हमको ये चीज यहाँ पे फ्रेंड्स कैलकुलेट करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना एक टेंजेंट प्लेन बना लेते हैं, है ना। ये मान लीजिए आपके पास एक टेंजेंट प्लेन है कुछ इस तरीके का, और ये एक कर्व के ऊपर होगा। तो मान लीजिए आपका जो कर्व है वो फ्रेंड्स कुछ इस टाइप से है ना। ये हम यहाँ पे अपना एक कर्व बना लेते हैं। ये आपका इस टाइप से कुछ कर्व है। ठीक है, और ये यहाँ पर इसको टच करता हुआ जा रहा है, मतलब ये ऐसे करके रखा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे करके है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इसके पॉइंट्स हैं जहां पर ये इसको टच कर रहा है। यहां पर ये इस पॉइंट्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और इसके कुछ पॉइंट्स होंगे, है ना। मान लीजिए ये जो हमारे पॉइंट हैं ये आपके पास क्या है, x नॉट, y नॉट और z नॉट, ये इसके पॉइंट हैं। और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं q। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट है q। अब आपको एक बात पता होगी कि अगर ये हमारा एक प्लेन है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर इसका एक नॉर्मल वेक्टर भी होगा। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि आप समझिए कि मान लीजिए कि ये मेरे पास क्या है, एक आपका कर्व है। ठीक है, और ये क्या है, इसका टेंजेंट प्लेन है। तो ये ऐसे करके होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास ऐसे करके होगा। मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ, ये ऐसे करके होगा। तो ये आपका सरफेस है, ये आपका टेंजेंट प्लेन है, और ये क्या होगा फ्रेंड, इसके ऊपर आपका नॉर्मल वेक्टर होगा। तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर। और आपको मैंने एक चीज बता रखी है, अगर आप मुझसे पढ़े होगे कभी तो आपको ये बात पता तो होगी वैसे भी, कि जो आपका ग्रेडियंट होता है वो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है। यानी कि जो ग्रेडियंट होता है आपका वो आपका सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो मान लीजिए ये जो मेरे पास प्लेन है, इस प्लेन का फ्रेंड जो हमारे पास ग्रेडियंट होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। मान लेते हैं कि हमारा जो ग्रेडियंट है वो कुछ इस टाइप का है। ये क्या है फ्रेंड्स, आपका ग्रेडियंट है ना। ये आपका क्या है फ्रेंड्स, ग्रेडियंट डेल एफ। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिखने वाले हैं, आपका डेल एफ। तो ये है आपके पास ग्रेडियंट डेल एफ, जो कि क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब मैं मान लेता हूं कि कहीं पर भी आपका एक पॉइंट पी और होगा। मान लीजिए इस प्लेन पे कहीं पर भी आपका एक पॉइंट पी ले लिया, और इस पॉइंट के भी आपके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। मान लीजिए इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास p x y z है। तो हमारे पास एक पॉइंट p है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x y z हैं। और ये जो मेरे पास पॉइंट है ये हमारे पास पॉइंट q है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x नॉट, y नॉट और z नॉट है।
अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, मैं इस पॉइंट P को इससे कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको इससे कनेक्ट कर दिया। तो अब आप एक बात देखेंगे कि ये जो हमारे पास PQ है ये आपका डेल्टा F के परपेंडिकुलर है। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरा इससे प्रीवियस वाला लेक्चर देखा होगा जहां पे मैंने आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना बताया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्लेन होता है उसका जो नॉर्मल होता है हमेशा जो प्लेन में वेक्टर होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। तो फ्रेंड यहीं पे वही चीज है कि आप देख सकते हैं कि मान लीजिए ये मेरा प्लेन है, ये मेरा टेंजेंट प्लेन है। अब और ये हमारे पास क्या है, सरफेस है। तो ये ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर इसको टच कर रहा है। अब मैं कैसे दिखाऊं, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे करके मान लीजिए टच करके रखा हुआ है। अब इसके ऊपर फ्रेंड्स मान लीजिए कि ये आपका एक वेक्टर है, ये हमारे पास एक वेक्टर है इस तरीके से। ये हमारे पास क्या है, आपका P है, ये वाला जो एंड है ये P है, ये वाला एंड हमारे पास Q है, और ये क्या है आपका ग्रेडियंट है। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा ग्रेडियंट है वो हमेशा परपेंडिकुलर है किसके, वो हमेशा परपेंडिकुलर है फ्रेंड्स आपका यहाँ पे इस वेक्टर PQ के। अगर मैं इसको ऐसे रखूं तब भी ये ग्रेडियंट इसके परपेंडिकुलर है, अगर मैं इसको ऐसे रखूं तब भी ये ग्रेडियंट इसके परपेंडिकुलर है। तो ये बात आपको मैंने इक्वेशन ऑफ प्लेन वाले लेक्चर में भी बताई थी। अगर अभी तक आपने नहीं देखा जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो मान लीजिए कि इसकी जो पोजीशन वेक्टर है फ्रेंड, हम मान लेते हैं इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये हमारे पास कितना है, R है, ठीक है। इसका जो पोजीशन वेक्टर है फ्रेंड्स ये R है, और इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R0 है। तो इन दोनों का मैं इसको PQ को मैं कैसे लिख सकता हूं, तब मैं यहाँ पे वेक्टर PQ को मैं वेक्टर R माइनस का R0 लिख सकता हूं। मैं इसको इस तरीके से फ्रेंड यहाँ पर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अब ये जो हमारे पास डेल फाई है, हमारा जो नॉर्मल वेक्टर है फ्रेंड्स, हमारे पास जो नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर आपके पास क्या है, डेल फाई है। अब ये हमारे पास डेल फाई है, ये हमारे पास PQ है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब आपको पता है कि 90 डिग्री किस में होता है, कॉस में होता है, ठीक है। तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो मैं इसका अगर डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो वो 0 आएगा। तो इसका मतलब है फ्रेंड मैं इस चीज को ऐसे करके लिख सकता हूं। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, अब क्या करें फिजिक्स के बंदे हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन ही मुंह से निकलता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हमारे पास हो जाएगा R माइनस का R0 वेक्टर और डॉट ये हो जाएगा आपके पास डेल F इज इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो मेरे पास फ्रेंड्स ये वैल्यू आपकी 0 आएगी। बात समझ में आ गई है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, और अगर आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर PQ डॉट डेल F इज इक्वल टू 0। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगता हो आप इसको वैसे लिखिए। अब मैं यहां पर फ्रेंड्स मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूं। आपको पता है कि हमारे पास जो वेक्टर R है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। इसी तरीके से तो मेरे पास वेक्टर R0 है, इसको मैं एक्स नॉट आई कैप, वाई नॉट जे कैप और जेड नॉट के कैप लिख सकता हूं। और अगर मैं यहां पर इसका R माइनस का R0 निकालूं, अगर फ्रेंड मैं यहां पे R माइनस का R0 निकालूं ये दोनों वेक्टर का, तो मेरे पास x माइनस का x0 ये आपके पास कितना आ जाएगा, आई कैप। इसी तरीके से y माइनस का y0 यह आ जाएगा जे कैप। इसी तरीके से z माइनस का z0 और यह आ जाएगा फ्रेंड आपके पास k कैप। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे इसको निकाल लिया है, बहुत बढ़िया। अब आपके पास जो डेल f होगा, तो डेल f को मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स f प्लस मैं इसको लिख सकता हूं जे कैप डेल f ओवर डेल x प्लस मैं इसको लिख सकता हूं k कैप डेल f ओवर डेल z। ठीक है, मैं इसको यहां पर इस तरीके से लिख सकता हूं। ये मेरे पास क्या है फ्रेंड्स आपका y, ठीक है, ये होगा मेरे पास y। और अगर मैं यहाँ पे इसका निकालता हूँ डॉट प्रोडक्ट, है ना, अगर मैं इसका यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ तो देखो मेरे पास क्या आएगा,
तो यहीं पर लिख लेते हैं r माइनस का r नॉट, ये होगा आपके पास डेल्टा f। तो फ्रेंड इसका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा ये आ जाएगा x माइनस का x नॉट डेल f अपॉन डेल x, प्लस ये आ जाएगा y माइनस का y नॉट, ये हो जाएगा डेल f अपॉन डेल y, और प्लस z माइनस का z नॉट, ये हो जाएगा फ्रेंड डेल f अपॉन डेल z। तो यही हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है। तो आपने क्या देखा, तो फ्रेंड मैं अपनी इक्वेशन ऑफ प्लेन को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, तो मैं अपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन को कैसे लिख सकता हूँ, बहुत ही सिंपल है। मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन को ऐसे करके लिख सकता हूँ, पहला तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं फर्स्ट मेथड कि आपके पास जो पी क्यू है ये हो जाएगा आपके पास डेल एफ इज इक्वल टू 0। दूसरा मेथड क्या था, आर माइनस का आर नॉट, ठीक है, और डॉट डेल एफ इज इक्वल टू 0। और फ्रेंड तीसरा तरीका क्या निकल के आया था कि x माइनस का x नॉट डेल f अपॉन डेल x, प्लस फिर हमारे पास आया था y माइनस का y नॉट, सॉरी यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा क्या, y माइनस का y नॉट, y माइनस का y नॉट डेल f अपॉन डेल y, और प्लस z माइनस का z नॉट डेल f अपॉन डेल z इज इक्वल टू 0। तो यह हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकल कर आ गया है। ठीक है, बात समझ में आई, बहुत ही अच्छी बात है। अब फ्रेंड इसके ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करके होगा। तो फ्रेंड बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे हम उठाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent plane to the surface, जो आपको दी गई है यहां पर x क्यूब 3xy y क्यूब माइनस का z एट द पॉइंट 1 2 3। तो फ्रेंड हमको इस पॉइंट पर इस सरफेस के लिए क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेंगे गिवन। तो फ्रेंड यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि आपको गिवन क्या है। तो मैं इसको यहाँ पे f कंसीडर कर लेता हूँ, ये हो जाएगा x क्यूब 3xy प्लस वाई क्यूब माइनस का z। ये मेरे पास क्या है फ्रेंड, आपकी इक्वेशन ऑफ सरफेस, मतलब ये आपको सरफेस की इक्वेशन दी गई है। ठीक है, ये हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, और ये आपको पॉइंट्स दिए गए। तो फ्रेंड्स सिंपल सा आपको क्या करना है, देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है, टेंजेंट प्लेन, तो आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड निकाल लो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक करके चीजें कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पहले मैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाल लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस का 3y। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस का 3x और प्लस का 3y स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर मैं यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल जेड निकाल लेता हूँ। तो ये मेरे पास माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आपके पास ये होती है, यानी कि x माइनस का x नॉट। तो यहाँ पर ये आपको x नॉट, y नॉट और z नॉट 1 2 3 ये आपको गिवन है, ये आप देख सकते हैं, ये आपको गिवन है इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, तो फ्रेंड मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस का 1 x नॉट की जगह, और डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3y। अब मैं वापिस से यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, पहले मैं इसको रख लेता हूँ, ये हो जाएगा y माइनस का 2। और फ्रेंड यहाँ पर आप इसको लगाएंगे माइनस का 3x प्लस का 3y स्क्वायर, फिर आपके पास होगा प्लस z माइनस का 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0।
अब आप इसमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये तो आपका x माइनस 1 ऐसे ही रहने वाला है। यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 3, और ये आपका माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। प्लस ये आपके पास है y माइनस 2, ये आपके पास कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा माइनस का 3, और आप इसको लिखेंगे तो प्लस का 12 आएगा, और प्लस z माइनस का 3, ये आपका माइनस का 1 है, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया है। अब आप इसको यहीं पर ही सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड हम इसको, ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके का होगा। तो ये आपके पास माइनस का 3 आ जाएगा, ये आपके पास हो गया माइनस का 3 दिस, प्लस यहाँ से आपके पास 9 आ जाएगा, ये आपके पास 9 y माइनस का 12, और माइनस ये आपके पास कितना है z माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये तो हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 3, ये हो जाएगा 9y, और आप इसको क्या लिखेंगे, और सॉरी ये आपके पास कितना था 2, ये आपके पास कितना था फ्रेंड्स 2, आप इसको यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो ये आपका 2 हो जाएगा, और माइनस और प्लस का ये 18 आएगा, माइनस z और ये प्लस का 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये आपके पास माइनस का 3x प्लस का 9y माइनस का z, अब ये 3 और 3 6, और ये प्लस का 18, और ये सॉरी ये आपका माइनस का 18 होगा यार, वो इतनी मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, है ना, ये हमारे पास माइनस का 18 होगा, तो ये माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 9y, और है ना माइनस साइन मैंने कॉमन लिया है, ठीक है, तो माइनस साइन कॉमन लिया है, तो ये आपका माइनस का ही आएगा ना, फिर ये हो जाएगा माइनस प्लस z और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये फ्रेंड हमारे पास क्या आ गई है, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। तो ये हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, आपका टेंजेंट प्लेन। तो यार आपने देखा इस तरीके से यहाँ पे हम अपने टेंजेंट प्लेन को लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आपकी नॉर्मल लाइन कि आपकी नॉर्मल लाइन क्या होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का मतलब क्या है, अब देखो यही आपके पास ये था ग्राफ, है ना, इसको मैं दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड ये आपके पास एक प्लेन है कुछ इस टाइप से, है ना, ये आपके पास एक प्लेन था कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये आपके पास प्लेन था, और इस प्लेन के ऊपर ये आपके पास क्या था, एक नॉर्मल था, यानी कि डेल फाई, ये हमारे पास डेल फाई ये नॉर्मल। यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट P था, और यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आपके पास Q था, ठीक है, और इस Q के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे x0, y0 और z0। और अब क्या हो रहा था कि यहाँ पे मेरे पास एक सरफेस जा रहा था ऐसे करके, मान लीजिए ये आपके पास इस तरीके से एक सरफेस यहाँ से ड्रॉ हो रहा था, ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से एक सरफेस जा रहा था, ये हमारे पास सरफेस जा रहा था। अब आपको ये पता है कि नॉर्मल लाइन भी आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। सिंपल सी बात है कि नॉर्मल लाइन भी आपकी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं एक पॉइंट और कंसिडर कर लेता हूँ, दिस, है ना, ये मेरे पास इस प्लेन पर एक पॉइंट है, और मैं ऐसे करके एक वेक्टर को यहाँ पे बना के देखता हूँ। ये मेरे पास एक वेक्टर है दिस, ठीक है, ये मेरे पास एक वेक्टर है, और ये इसको मैं पॉइंट R बोल लेता हूँ, और इस पॉइंट R के कुछ कंपोनेंट होंगे, है ना, कुछ इसके यहाँ पे पोजीशन वेक्टर होंगे, और इसकी कुछ पोजीशन होगी। तो ये जो मेरे पास वेक्टर R है, इसकी जो पोजीशन है वो x y z है, ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है, मतलब ये R है, और इसकी जो पोजीशन है वो x y z है, जिससे और है हमारे पास Q है, जिसकी पोजीशन x0, y0 और z0 है, ठीक है। तो ये हमारे पास है, मतलब ये जो आपके पास नॉर्मल लाइन है, ये जो आपके पास नॉर्मल लाइन है, ये भी तो क्या होगी, नॉर्मल लाइन का मतलब नॉर्मल से पता लग रहा है ना कि वो टेंजेंट प्लेन के नॉर्मल है, वो टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आप एक सिंपल सी चीज देख सकते हैं कि जो मेरे पास डेल f है और जो मेरे पास नॉर्मल लाइन है, यानी कि ग्रेडियंट और नॉर्मल लाइन एक दूसरे के कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो फ्रेंड्स क्या बात समझ में आई आपको ये बात समझ में आई कि जो हमारे पास नॉर्मल लाइन है
वो हमारी पैरेलल है किसके, ग्रेडियंट के, यानी कि डेल एफ के, ये पैरेलल है, यानी नॉर्मल लाइन पैरेलल टू डेल एफ, यानी कि नॉर्मल लाइन और डेल एफ एक दूसरे के पैरेलल है। ये बात समझ में आ गई। अब ये जो आपके पास नॉर्मल लाइन है इसको मैंने क्यू आर बोला है, तो नॉर्मल लाइन मेरे पास क्या है, तो फ्रेंड जो मेरे पास नॉर्मल लाइन है मैं इसको कैसे करके रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैं इसको नॉर्मल लाइन नहीं बोल रहा, मैं इसको बोलूंगा आपका क्यू आर वेक्टर, ठीक है, हम अभी इसको क्यू आर वेक्टर बोलेंगे। तो फ्रेंड जो हमारे पास यहाँ पे क्यू आर वेक्टर है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये हमारे पास जो आपका क्यू आर वेक्टर है इसको समझिए, ये हमारे पास क्या है फ्रेंड, आपका क्यू आर वेक्टर, तो इसकी कुछ पोजीशन होगी और इसकी पोजीशन क्या होगी फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ से यहाँ पे जो इसकी पोजीशन होगी ये होगी आर माइनस का आर नॉट, ये हो जाएगा आर माइनस का आर नॉट, जैसे कि फ्रेंड हमने यहाँ पे लिखा था है ना पी आर, उसी तरीके से हमने यहाँ पे इसको लिख लिया, ठीक है, तो ये आर माइनस का क्या हो गया है आपका, ये हो गया। तो हम यहाँ पे इसको क्यू आर की जगह हम इसको आर क्यू जो भी आपको बोलना है वो आप बोल सकते हैं, मैं इसको आर क्यू लिख लेता हूँ, ठीक है, हम यहाँ पे इसको आर क्यू लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास होगा फ्रेंड्स आपका आर क्यू, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना आर क्यू, ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको आर क्यू लिख सकते हैं, आर क्यू इज इक्वल टू आर माइनस का आर नॉट, ये हमारे पास है। अब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल है, तो फ्रेंड्स अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, है ना। आप एक बात मान के चलो ना, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर हैं ए बी, और अगर दो वेक्टर ए बी हैं और वो आपस में पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, ठीक है। तो उस केस में उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा तब देन मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख सकता हूँ आर क्यू क्रॉस डेल एफ इज इक्वल टू 0, और ये जो आर क्यू है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा फ्रेंड 0, ठीक है, बात समझ में आ गई है। मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, तो फ्रेंड उस केस में ये हमारे पास क्या होगी, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। मैं इसको एक तरीके से और भी लिख सकता हूं, क्या तरीका है सर, तो देखो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं फ्रेंड्स, कैसे करके मैं इसको लिख सकता हूं x माइनस का x नॉट डिवाइडेड बाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू y माइनस का y नॉट अपॉन डेल एफ अपॉन डेल y इज इक्वल टू, और मैं इसको लिख सकता हूं z माइनस का z नॉट अपॉन डेल एफ अपॉन डेल z। तो फ्रेंड इसको भी मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे आपकी नॉर्मल लाइन ही मैं यहाँ पे इसको बोलूंगा। तो बात समझ में आ गई है। तो यार ये इस तरीके से ना आपके पास चीजें होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई थिंक आपको ये चीजें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी, ठीक है, बहुत ही अच्छे से। तो फ्रेंड ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो हम आगे चल के इसके ऊपर और भी क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, नहीं तो आप इसी क्वेश्चन को ही यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, इसका नॉर्मल। अगर आपसे नॉर्मल पूछा जाएगा तो इक्वेशन आपको दे रखी है, पॉइंट आपको दे रखे हैं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसकी नॉर्मल लाइन क्या होगी। इसी क्वेश्चन से आप यहाँ पे इसकी नॉर्मल लाइन को कैलकुलेट करके मेरे को बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो आज हमने क्या सीखा कि नॉर्मल लाइन क्या होती है और आपका टेंजेंट प्लेन क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके गेट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ये गेट में भी पूछे जाते हैं और आपके नेट में भी पूछे जाते हैं। तो बेसिकली तो सबसे ज़्यादा ये गेट में पूछे जाते हैं। अब अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ लिया है, ठीक है, अब हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके देखेंगे अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक, है ना, टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन। अगर आपको ये टॉपिक सही में समझ में आया हो तो यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कि आपको टॉपिक कैसे लग रहे हैं। लाइक किया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाओ अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। ये जिससे कि अगर यहाँ पे अच्छे खासे बंदे हो जाते हैं, सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो फिर हम यहाँ पर लाइव क्लासेस करेंगे और उसमें हम अपने टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्योंकि 1-to-1 जो कन्वर्सेशन होता है ना, उसमें कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है, ठीक है, बजाय इसके रिकॉर्डेड के। तो लाइव सेशंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बंदे होंगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चंस फिर उसके अलग अलग जवाब देने में मज़ा आता है।
तो फ्रेंड ये था आज का हमारा टॉपिक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू है, कीप लर्निंग है एंड बाय बाय है। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।